अच्छा, एक तो हम सूखी लकड़ी का टुकड़ा लें जी और सर। एक हम ले लोहे का कोई टुकड़ा। जी सर। लोहे के टुकड़े में तो करंट आ जाता है जी सर। एक किनारे से दूसरे किनारे, लेकिन लकड़ी में नहीं आता। राज्य वित्त आयोग क्या होता है और उसके कार्य क्या क्या होता है? टोंक में क्या संभावना है, किस प्रकार के उद्योग की संभावनाएं आप देखते हैं? राष्ट्रीय स्तर पर गणित के क्षेत्र में कोई पुरस्कार दिए जाते हैं? अच्छा, ये वोल्टेज क्या चीज होती है? तो आपने लो और हाई बताया। मैं कमेंट सर। आइए, नमस्ते, बैठिए। थैंक यू सर। अपना बिना नाम बताए परिचय दीजिए। सर, मैं टोंक जिले के वनस्थली गांव का निवासी हूं। मैंने कक्षा 10 2011 में वनस्थली गांव के ही शिवानी आदर्श विद्या मंदिर से पास की। 2013 में मैंने कक्षा 12 वनस्थली विद्यापीठ के शाकुंतलम स्कूल से की। उसके बाद मेरा चयन प्रयोगशाला सहायक के पद पर शिक्षा विभाग में हुआ और मैंने अपनी पढ़ाई डिस्टेंस मोड पर जारी की और 2016 में बीएससी की डिग्री प्राप्त की महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय से। 2018 में एमएससी की डिग्री महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय से ही प्राप्त की। मेरी हॉबी बैडमिंटन खेलना है। वर्तमान में मैं सहकारिता निरीक्षक के पद पर टोंक में कार्यरत हूँ। बहुत बढ़िया। आपके बोर्ड का नाम वनस्थली विद्यापीठ है? जी सर। क्या ये वहीं उसी यूनिवर्सिटी के द्वारा 12th क्लास की आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है? जी सर। आपके 12th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स रहे और उसके बाद आपने ग्रेजुएशन बीसी से की है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। जी सर। आप कंफर्टेबल हैं इन सब्जेक्ट में? सर, एक्स्ट्रा तो नहीं कहूंगा लेकिन नॉर्मल कंफर्टेबल, नॉर्मल बेसिक चीजें अभी आपको पता है। जी सर। बहुत बढ़िया। आप ये बताइए कि किसी भी इलेक्ट्रिक वायर जो होता है, बिजली का तार, जी सर, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है, करंट का फ्लो होता है, हाँ। वो किस सिद्धांत पे, मतलब किस तरीके से होता है? एक आम आदमी को आपको समझाना है, वो समझना चाहता है कि ये जो तार लगे हुए हैं बिजली के, उनमें करंट कैसे आता है। तो बेसिकली सर, मैं बताना चाहूंगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो वोल्टेज जो डिफरेंस होता है उसके सिद्धांत पर कार्य करेगी और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर गति करती है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है उसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो किसी चीज को अपन हाई वोल्टेज वाली जगह को लो वोल्टेज वाली जगह से जोड़ेंगे तो वोल्टेज डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होगी। अच्छा, ये वोल्टेज क्या चीज होती है जो आपने लो और हाई बताया है? सर, वोल्टेज तो इसको कहेंगे इलेक्ट्रिक जो फील्ड होता है वो एक फोर्स है। तो कोई भी जो जैसे इलेक्ट्रॉन हुआ या कोई एक एकांक जो द्रव्यमान है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आएंगे तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है उसको एक तरीके से मापने के लिए एक यूनिट है वोल्टेज। अच्छा, एक तो हम सूखी लकड़ी का टुकड़ा लें जी और सर। एक हम ले लोहे का कोई टुकड़ा। जी सर। लोहे के टुकड़े में तो करंट आ जाता है जी सर। एक किनारे से दूसरे किनारे, लेकिन लकड़ी में नहीं आता है। सर, लोहा एक मेटल है और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि जो लकड़ी है एक इंसुलेटर है। एक तरीके से वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित नहीं करता, कहीं ना कहीं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है। वो कंडक्शन बैंड में आने के लिए जो उनके पास एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है, इस कारण वो इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं हो पाता उसमें। क्या हम वो कंडक्शन बैंड तक इलेक्ट्रॉन पहुंचाने के लिए एनर्जी बढ़ा देंगे तो लकड़ी जो है वो इंसुलेटर के बजाय जो है वो कंडक्टर बन जाएगी? सर, लकड़ी आई थिंक इसके लिए ज्यादा है, तो अपन बढ़ाते जाएंगे तो एक टाइम पे ब्रेक डाउन होगा। लेकिन जो एनर्जी है जो बहुत ज्यादा होने से इसको पॉसिबल करना थोड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, ये गैप जो है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हाँ। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जो इंसुलेटर और जो कंडक्टर है उनके बीच में भी एक पदार्थ होते हैं जिनको अपन बोलते हैं मेटलॉइड्स। ये थोड़ा इनके लिए एनर्जी की कम आवश्यकता होती है, जो अभी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उसमें बहुत ज्यादा काम में आता है उनके जैसे लिए। कुछ उदाहरण बताना चाहें आप सेमीकंडक्टर के? जी सर, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम। सर, आप सहकारी विभाग में कार्यरत हैं। जी सर। सामान्य शब्दों में सहकारिता का अर्थ बताइए। सर, सहकारिता का सामान्य शब्दों में अर्थ देखें तो जो लोग हैं वो आपस में सहयोग करें। तो जैसे कहा जाता है कि संगठन में शक्ति है, तो एक अकेला व्यक्ति वो नहीं कर पाता, जैसे उसके पास रिसोर्सेज कम होंगे, लेकिन जो समाज है उसके थोड़े थोड़े। ठीक है, राजस्थान में सहकारी आंदोलन इतना अधिक सफल नहीं हो पाया जितना गुजरात और महाराष्ट्र में हुए।
क्या कारण है उसके पीछे? सर कहीं ना कहीं मैं एक कारण पहला तो ये मानता हूँ कि अशिक्षा है राजस्थान में गुजरात और महाराष्ट्र की तुलना में। ठीक है। और दूसरा कारण है जो लोगों की सोच है, वो थोड़ा राजस्थान में जमीन भी ज्यादा है तो एग्रीकल्चर के प्रति थोड़ा रुझान ज्यादा है, तो उनमें जो इंडस्ट्रियल सोच है औद्योगिक रूप से वो विकसित नहीं हो पा रही है और उनमें अविश्वास की भावना है कि उसके साथ कहीं ना कहीं ऐसा ठीक है। कर्ज माफी से सबसे अधिक यदि भार किसी पर पड़ा है तो वो सहकारी बैंकों पर पड़ा है। जी सर। तो कर्ज माफी जो है किसानों की उचित है या नहीं? सर एक तरीके से देखा जाए तो काफी हद तक मेरे राय में मैं इसको उचित मानता हूँ, क्योंकि जो भारत कृषि है उसमें कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी रहती है, तो किसान हमेशा अपना लगाया जाएगा तो कभी उसको फायदा होता है कभी जो नुकसान होता है। मैं इसके लिए एग्जांपल देना चाहूंगा कि मूंगफली का, तो जो मेरा इलाका है टोंक, तो इसमें जो आज से 10 साल पहले बारिश का पैटर्न थोड़ा सस्टेनेबल था, सतत था, तो मूंगफली की अच्छी पैदावार होती थी। जबकि अभी वर्तमान में देखा जाए तो किसान 90% किसान उसमें नुकसान में जाता है। क्या कारण है इसके पीछे? उसका नुकसान ये है कि किसानों के पास ऐसी क्षमताएं नहीं है कि मूंगफली को ज्यादा पानी पिलाया जाए। और दूसरा कारण ये भी मानूंगा कि जो जमीन है, पहले वो क्षमता थी, पहले से बारिश की मात्रा इनफ हो जाती थी, अभी जो बारिश है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है। ठीक है। क्या धर्म और जाति के आधार पर कोई सहकारी संस्था बनाई जा सकती है, सहकारी समिति? सर धर्म और जाति इसका एक अपन आधार नहीं मानेंगे सहकारी समिति बनाने के लिए। ये केवल एक जो सहयोग और समाज सेवा की भावना, या फिर यदि कुछ धर्म के लोग या कुछ एक विशेष जाति के लोग मिलकर एक सहकारी समिति बनाते हैं तो क्या उसे न्यायिक रूप से चुनौती दी जा सकती है? सर उसमें धार्मिक संगठन हो सकता है, वो उसके खुद के बाइलॉज बनाए जाते हैं कि वो कैसे कार्य करेगा। अगर वो मॉडल बाइलॉज है उनसे संतुलित रहता है या उसको वायलेट नहीं करता है तो वो बना सकते हैं। एक सहकारी समिति और ट्रस्ट में क्या फर्क होता है? सॉरी सर। चलिए कोई बात नहीं। आप पंचायत समिति में आपने कार्य किया है। जी सर। पंचायत समिति पंचायती राज में मध्यवर्ती स्तर का संस्थान है, तो भारतीय संविधान में मध्यवर्ती स्तर पर एक संस्थान की जो गठन किया जाएगा उसको लेकर क्या प्रावधान है सर? किन किन राज्यों में गठन किया जाएगा इसका? सर जैसे राजस्थान में है। जी सर। तो उसके लिए कुछ सर इसमें जनसंख्या का एक क्राइटेरिया रखा गया था, मैं कंफर्म नहीं हूँ लेकिन आपकी परमिशन हो तो बता। हाँ बिल्कुल सर। लगभग 20 लाख के आसपास इसकी जो पॉपुलेशन है स्टेट की, उसके ऊपर निर्भर किया गया था कि राज्य अगर ऐसे कौन कौन से राज्य है जहां पर मध्यवर्ती स्तर की संस्था नहीं है, जैसे पंचायत समिति नहीं है? सर नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं मेरे को एक्चुअल में उनके नाम याद नहीं है लेकिन उनमें है। राज्य वित्त आयोग क्या होता है और उसके कार्य क्या क्या होता है? राज्य वित्त आयोग स्टेट में राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसका कार्य रहता है कि जो स्टेट के जो संसाधन है उनसे जो राज्य को आय प्राप्त हो रही है उसको जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस है उनको किस प्रकार बांटा जाए, उनको कितना हिस्सा दिया है उसके ऊपर। सिर्फ पंचायती राज संस्थाओं को? सॉरी सर। या उसमें नगरीय निकाय भी शामिल है? नगरीय निकाय भी शामिल है सर। ठीक है। पंचायती राज से संबंधित भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची है? सर 243 अनुसूची। अनुसूची सर 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल है। कितने विषय है उसमें? सर उसमें 29। कोई 5 बताइए। सर प्राथमिक शिक्षा, कृषि और पशु चिकित्सा, आंगन, महिला बाल विकास। 0 से 6 साल के बच्चों के लिए उनकी जो आरंभिक शिक्षा है उनके लिए कहीं भारतीय संविधान में कोई प्रावधान है? सर 0 से 6 के लिए जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें अनुच्छेद 45 के तहत ये प्रावधान किया गया था कि राज्य इनके लिए भी कुछ अपनी तरफ से प्रयास करेगा कि इनको भी शिक्षा के लिए उचित व्यवस्था की जाए। और सर प्लीज। आपने अभी सतत शब्द का शब्द यूज में लिया था, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या होता है? सर सतत जो डेवलपमेंट है उसके ये कंसेप्ट रहता है कि जो अपन जितने भी रिसोर्सेस का उपयोग कर रहे हैं उनको इस प्रकार किया जाए कि जो वर्तमान पीढ़ी है हमारी उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति तो हो, लेकिन साथ ही जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी अपन इतना इनफ अमाउंट में उनका ध्यान रखे कि उनके लिए वो ये अफसोस नहीं करे बाद में कि हमारे जो पूर्वज थे। ठीक है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या होता है? सर इंक्लूसिव डेवलपमेंट का कंसेप्ट ये है कि जो समाज में जितने भी वर्ग है
उनका सबका विकास होना चाहिए। उनका सबका विकास होना चाहिए। जी सर। ठीक है, तो क्या टोंक में सतत विकास, ये बजरी का खनन कहीं ना कहीं सतत विकास को बाधित कर रहा है टोंक में? जी सर। है? जी सर। क्यों, वर्तमान की तो आवश्यकताओं की पूर्ति जरूरी है। जी सर। आपने कहा ना सतत विकास, जी सर। फिर कैसे आपको लगता सर, जो बनास नदी है उसमें से लगातार जो खनन किया जा रहा है, तो जो नदी का लेवल है वो लगातार नीचे जा रहा है। तो वो वर्तमान में ही जो वर्तमान की पीढ़ियां हैं, वहां के जो बनास नदी के सराउंडिंग जो लोग हैं किनारों पर, या फिर इसका क्या उपाय करना चाहिए? सर इसका उपाय एक तो इसको थोड़ा रेगुलेट किया जाना चाहिए। जो अवैध जो जो खनन हो रहा है उसको सीमित मात्रा में किया जाना तो चाहिए। मांग जो तो एम सैंड, डिमांड तो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जी सर। जी सर, एक एम सैंड जो कंसेप्ट है कि जो खनन हो रहा है बाकी जगह भी, तो उसमें जो वेस्टेज रह रहा है तो उसको भी बजरी के विकल्प के रूप में काम में ले सकते हैं। तो थोड़ा जो गति है इसकी बजरी की आवश्यकता की, वो डिवाइड हो जाएगी, तो एक साथ भार नहीं पड़ेगा। चलिए मुझे ये बताइए कि 16 ग्राम पंचायत आपके क्षेत्र में है शायद। जी सर। वहां पे जो एक सरपंच काफी फेमस है, जी सर। रही थे या अभी वर्तमान में, कौन थे वो? मिसेज छवि राजावत। छवि जी राजावत। लेकिन आसपास के उनके अलावा क्या कारण है कि ऐसा कोई उभर के नहीं आया? सर मैम, जो ऐसा एक तो पहला तो शिक्षा के ऊपर, जब कोई भी व्यक्ति जो शिक्षित है और जो पहल करने की क्षमता रखता है, वो ऐसे पदों पर जाता है तो अपने आप में उसको आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं। लेकिन टोंक जिले में थोड़ा शिक्षा का स्तर कम है, और जो पहल क्यों कम है? सर कम, एक तो शुरू से ही था जो रुझान कम था, थोड़ा कृषि के प्रति रुझान ज्यादा है। और तो कृषि के प्रति रुझान होने का मतलब, आपका मतलब ये है कि फिर शिक्षा नहीं दी जाती? फिर जो भी कृषि से संलग्न व्यक्ति हैं वो शिक्षा नहीं देते? नहीं सर, ऐसा नहीं है। जो कृषि है तो उसके लिए भी थोड़ा समय चाहिए होता है। कितना तो समय? हम मानते हैं भारतीय, जिस आपने पढ़ा भी होगा कि भारत में स्थित कृषि है और भारत में छिपी हुई बेरोजगारी है, वहां एक्चुअली इतने चाहिए नहीं होते हैं। जी सर। जितना वो लोग काम कर रहे होते हैं, तो फिर तो शिक्षा में देना चाहिए। फिर क्या कारण है? सर ये थोड़ा मेंटलिटी भी हो सकती है लोगों की। आप मानते हैं टोंक में ऐसी मेंटलिटी है? सर मेंटलिटी में 100% तो नहीं मानता, लेकिन कहीं ना कहीं रहता है कि अपन कृषि है इसी के ऊपर गुजारा कर लेंगे इसी। लेकिन जो सीमांत कर्ज हैं वो भी बढ़ रहे हैं। सीमांत कर्ज बहुत कम, छोटी जो होते हैं, तो वहां पे कहाँ कर पाएंगे? सर ऐसा नहीं है कि वो 100% कृषि के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन थोड़ा बहुत अन्य वर्क भी करते हैं। ठीक है, टोंक में क्या संभावना है, किस प्रकार के उद्योग की संभावनाएं आप देखते हैं? सर मेरा मानना है कि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है उसका प्रोडक्शन मास होता है। जैसे एग्जांपल देखा जाए तो सरसों, तो सरसों से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज है, जैसे तेल वगैरह निकालने की, और ठीक है, इसके अलावा और भी दूसरे फूड है, जो फूड प्रसंस्करण बोल सकते हैं अपन, खाद्य प्रसंस्करण। पर्यटन का कुछ हो सकता है वहां पे? पर्यटन के लिए सर, पर्यटन में जैसे डिग्गी कल्याण है, टोडा राइसिंग में जो वहाँ की बावड़ियां हैं, बिसलपुर डैम है, और ये। ठीक है सर। हीरालाल जी शास्त्री मुख्यमंत्री के अलावा किस पद पे रहे? सर जयपुर रियासत में वो गृह विभाग में कार्यरत थे, गृह विभाग में। और उसके अलावा वो टोंक जिले, जयपुर से, सॉरी सर मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन लोकसभा के सांसद भी रहे हैं। लोकसभा के सांसद रहे हैं, और राजस्थान में मुख्यमंत्री के पद पर कार्यरत किया। ठीक है, मुख्यमंत्री पद से वो अचानक क्यों हटा दिए गए? सर वो पहले तो नॉमिनेटेड थे, और राजस्थान में क्या इसके पीछे कोई विवाद जुड़ा हुआ है? सॉरी सर मैं कंफर्म नहीं। ठीक है। वनस्थली विद्यापीठ में पंचमुखी शिक्षा दी जाती है। जी सर। कौन कौन से पंचमुख हैं? पंचमुखी में सर ललित कला हो सकती है, व्यवहारिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, खेल शिक्षा और बौद्धिक शिक्षा। बौद्धिक शिक्षा, जी सर। ठीक है। क्या अभी भी लड़कियों के इस तरह के स्कूल्स होने चाहिए जहां पर इतनी पाबंदियां हों, बाहर निकलने पर, बात करने पर, इन सब के ऊपर? सर मेरा मानना है कि अभी जो वनस्थली विद्यापीठ है उसमें धीरे धीरे पाबंदियों में ढील दी जा रही है, लेकिन कई हद तक ये जरूरी भी होती है कि यहाँ पे पाबंदियों से वहाँ का जो
जोड़ा जाता है वो केवल सिक्योरिटी पर्पज जोड़ा जाता है। कि वहां पे पहला कारण जो मैं सबसे बड़ा मानता हूँ कि जो आसपास के जो सराउंडिंग स्टेट्स है वहां पे जो सेंसिटिव पदों पर जो व्यक्ति कार्यरत है तो उनके लड़कियां भी पढ़ती है, तो उसके कारण थोड़ा सिक्योरिटी ज्यादा बढ़ाई हुई है। बाकी मैं 100% इससे सहमत नहीं हूं कि इतनी सिक्योरिटी रखी जानी चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता का अधिकार सभी को है। राष्ट्रीय स्तर पर गणित के क्षेत्र में कोई पुरस्कार दिए जाते हैं? सर राष्ट्रीय स्तर पर मैं कंफर्म याद नहीं कर पा रहा सर। ऐसे कुछ गणितज्ञ बताइए जो अभी गणित के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सॉरी सर। क्या गणित एक गतिशील विषय है? नई समस्याएं आती हैं और उनके ऊपर उनके समाधान खोजे जाते हैं, या जो पुरानी समस्याएं हैं उन्हीं के ऊपर कार्य होता है? सर गणित एक गतिशील विषय है, क्योंकि विज्ञान का कोई भी सब्जेक्ट होता है तो उस पर कभी लिमिट नहीं होती है। ठीक है, क्या आपने जानने का प्रयास किया कि गणित के क्षेत्र में पिछले 5 सालों में ऐसी कौन सी प्रगति हुई है जिससे कि मानव जीवन और सरल हुआ? सर जो जितने भी फिजिक्स की जो समस्याएं हैं उनमें मैथमेटिक्स का डायरेक्टली रोल रहता है, क्योंकि जो कैलकुलेशंस की जाती है उसको गणितीय जो मेथड है वो इजी बनाते हैं। तो राजस्थान में कितनी महिला राज्यपाल रही है? सर संख्या याद नहीं है। जितने याद है, नाम आ रहे हैं याद, उतना बताइए। सर 3-4 बताएं, नाम बताएं। मिस्टर श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी, मार्गरेट अल्वा जी, सर 2 याद। भारत के कुछ ऐसे राज्य बताइए जहां पिता और पुत्र दोनों सीएम रहे, मुख्यमंत्री रहे। सॉरी सर। अच्छा, टोंक में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? सर टोंक में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ कौन सी फसलों के लिए अच्छी होती है? सर ये गेहूं, सरसों, इनके लिए ज्यादा फायदेमंद रहती है। मूंगफली का भी नाम लिया था आपने। हाँ जी सर। ठीक है, तो क्या टोंक में सिंचाई और मिट्टी की अच्छी गुणवत्ता और सिंचाई की वजह से टोंक में किसानों की स्थिति अच्छी है? सर किसानों की अच्छी स्थिति से जोड़ा जाता है कि उनको प्रोडक्शन कितना हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे जो लैंड है उसकी मात्रा कम होती जा रही है तो उतना फायदा नहीं मिल पाता है, सीमित आय होती है उससे। ठीक है सर। साल 2025 को यूएन के द्वारा एक विशेष ईयर घोषित किया गया। जी सर। कौन सा वर्ष? सर इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ईयर। अच्छा, क्यों घोषित किया गया है इसको? सर सहकारिता को आगे बढ़ाने के लिए कि सहकारिता के माध्यम से कैसे समृद्धि प्राप्त की जाए। इंडिया के अलावा और कहां पर कोऑपरेटिव के सफल प्रयोग आपको दिखाई देते हैं, कौन से देश में? सॉरी सर। हमारे यहाँ पर अभी वापस से केंद्र सरकार ने एक अलग से मंत्रालय का गठन किया। जी सर। क्यों, क्या विजन है सरकार? सर केंद्र सरकार का विजन है कि सहकारिता को आगे लाया जाए, जिसके मॉडल जैसे केरल देखा जाए, गुजरात देखा जाए, महाराष्ट्र देखा जाए, तो इसमें जो सहकारी संगठन है वो एक बिजनेस के रूप में उभर रहे हैं। तो उनकी मंशा है कि जो भारत है पूरे में ही ऐसा पॉलिसी लाई जाए कि वहाँ के जो सहकारी संगठन है वो भी आगे बढ़े। चलिए, आपका साक्षात्कार हुआ। अब आपका थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।